देखो, रामायण और भागवत में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही हैं। एक दो मिलान करें। जब आप रामायण का अध्ययन करेंगे तो रामायण के मुख्य चार ही वक्ता हैं, चार ही श्रोता हैं। जैसे राम कथा भगवान शंकर ने कही और मैया पार्वती जी ने सुनी, यही राम कथा काकभूषण जी ने कही, गरुड़ जी ने सुनी। यही कथा याज्ञवल्क्य जी ने कही, भारद्वाज जी ने सुनी। एक और वक्ता है जिसकी कथा भारत में किसी ने सुनी नहीं, और जब भारत में किसी ने नहीं सुनी तब वो राम कथा सुनाने के लिए विदेश पहुंचे और विदेश में जाकर वो कथा किसी ने सुनाई। राम कथा जब बर नहीं लागा और सुनत ही सीता करे दुख भागा, सुनत ही सीता। कौन वक्ता बना? अनंत बलवंत हनुमंत महाराज, ये चौथा वक्ता। और सुनी किसने? मैया जानकी जी ने। उसी प्रकार भागवत की कथा भी मुख्य रूप से चार लोगों ने कही, चार ही लोगों ने सुनी। जैसे प्रथम भागवत की कथा चतुर्थ श्लोक की, 4 श्लोक में श्री हरि नारायण ने गाई, ब्रह्मा जी ने सुनी। ब्रह्मा जी ने गाई, नारद जी ने सुनी। नारद जी ने गाई, वेद व्यास जी ने सुनी। और वेद व्यास जी ने गाई तो सुखदेव जी ने सुनी। और यही कथा सुखदेव जी ने गाई तो राजा परीक्षित ने सुनी। ये 4 श्रोता और वक्ता। यह कथा सुखदेव जी ने कही, राजा परीक्षित ने सुनी। यही कथा महात्मा मैत्रेय जी ने कही, विदुर जी ने सुनी। यही श्रीमद् भागवत की कथा सूत जी ने कही, सौनक जी ने सुनी। और चौथे में यही कथा गोकर्ण ने कही और धुंधकारी जी ने सुनी। अर्थात रामायण और भागवत की ये समानता है। कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो परिणाम निकलता है, जो मक्खन निकलता है, वो एक ही है। दूसरी, रामायण में जहां भी एक बार शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां कोई ना कोई बहुत बड़ी घटना घटी है। जितनी भी रामायण में चौपाइयां, लगभग 18 हैं। देखो, हम प्रमाणित तो कल भी मैंने कहा कि मैं भगवान की कथा प्रमाणित नहीं करता। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भगवान की कथा में घटने और बढ़ने की क्षमता है, ये दिव्य है। कोई ये कह दे कि नहीं जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है, इसके मतलब ये उसका अहंकार है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। परमात्मा की कथा कोई प्रमाणित नहीं करता है। उसे जितना मिलता है, जितना पढ़ता है, वो उतना आपको देता है। तो मैं तो वो भी नहीं दे पाता हूं। मैं तो केवल अनुमान लगा सकता हूं कि परमात्मा मुझे यहाँ जो दे रहा है वही हम आपको दे रहे हैं। वो सत्य है असत्य है, वो देने वाला जाने। क्योंकि ना हम कह रहे हैं, ना आप सुन रहे हैं, कहने वाला भी वही है और सुनने वाला भी वही है। तो मैं प्रमाणित नहीं कर रहा कि कितनी चौपाइयां हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के मतानुसार मैंने ऐसा संतोष से सुना है कि रामायण में 18 चौपाइयां ऐसी हैं जिनमें एक बार शब्द का प्रयोग किया गया। और जहां भी एक बार शब्द का प्रयोग किया गया, वहां कोई ना कोई बहुत बड़ी घटना घटी है। जैसे एक बार कर कल कर बीना, और जब नारद जी ने बीना बजाई एक बार। अच्छा, नारद जी एक बार बीना बजाते हैं? नारद जी तो 24 घंटे बजाते थे। काम ही था नारद जी का, 2 घड़ी से कहीं ज्यादा रुकते नहीं है। दक्ष का श्राप है। और एक बार क्यों लिखा गया? बोले एक बार इसलिए प्रयोग किया गया कि भगवान की माया में फंसकर विश्व मोहिनी के चक्कर में आ गए। और जब विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए तो फिर कथा तो आपने रामायण में पढ़ी है, बंदर बना दिया भगवान ने। क्यों? नारद जी ने एक गलती की है। अब वो गलती कभी कभी हम आप भी करते हैं। मैंने तो ये निवेदन किया था भगवान से कभी कुछ मांगो नहीं,
अब मांगो तो हमने ये भी बताया था कि मांगना है तो भगवान से फुटकर व्यापार मत करो, थोक करो, एक बार मांगो। अब मांगने के बाद कभी भगवान से हित मत मांगो, या तो अपनी कामना व्यक्त करो कि प्रभु हमें फला चीज दे दो, और या फिर अपना हित मांगो। और नारद जी ने दोनों काम किए। नारद जी ने पहले हरि रूप मांगा, और हरि रूप मांगने के बाद बोले जय विधनाथ हो हित। और जैसे नारद जी ने कहा हित मोरा, भगवान बोले हित नहीं परम हित। भगवान बोले तुम हित मांग रहे हो, तुम्हारा परम हित करेंगे। और परम हित में भगवान ने क्या बना दिया? बंदर। इसलिए बाबा के लिए लिखा गया एक बार करतल कर बीना, एक बार जननी हलवाए। जब मैया यशोदा ने भगवान को एक बार स्नान कराया तो यहाँ भी एक घटना घटी। दिखलावा माते निज अद्भुत रूप अखंड। एक बार चुने कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाई। कौन घटना घटी? सीता चरण चोच हद भागा, मूल मंद मत कारण कागा। तो यहाँ भी एक विलक्षण घटना घटी। उसी प्रकार भागवत की समानता ये है कि जहाँ भी भागवत में श्लोक का शुभारंभ एकदा से हुआ है। एकदा का मतलब अर्थ एक बार। जैसे रामायण में एक बार में घटना है, उसी तरह भागवत में भी जहाँ एकदा शब्द आ गया कोई ना कोई घटना घट गई। जैसे एकदा साधु जो दुखाद ग्रहम तत्तम वनम गता। एक बार आत्मदेव ने घर का त्याग किया, घटना क्या घटी? धुंधकारी जैसी संतान मिली। राजा परीक्षित के लिए भी लिखा गया एकदा धन रुद्धम में विचरण मृदयाम बनी। और जब राजा परीक्षित एक बार शिकार खेलने गए तो श्राप लग गया। प्रहलाद चरित्र में एकदा शुरलाट पुत्र मंक मारो पे पांडव। एक बार सिंगामर्दी प्रहलाद को पढ़ाने के बाद जब राजमहल में ले गए तो हिरण्यकश्यप ने गोद में उठा लिया। अब यह घटना क्या घट गई? पिता और पुत्र नदी के दो किनारे बन गए जो कहीं किसी भी मोड़ पर मिलते नहीं है। विचारों में भिन्नता हो गई। उसी प्रकार दसम स्कंद में यहाँ लिखा गया एकदा ग्रहदासी